सभी को श्री कुंज बिहारी सी अरदास, सभी को राधे राधे। आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन का जो बेसिक फार्मूला है वो क्या होगा, एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस होल का फैक्टोरियल। ठीक है। इसके बाद में जो दूसरा फार्मूला है कॉम्बिनेशन का वो क्या होता है, एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल। आ गई ना बात समझ में। तो आज हम लोग इन्हीं फार्मूले का उपयोग करके हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे जो अपनी टीजीटी पीजीटी परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। चलो, लिखा हुआ है हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी, ये देखो इधर, शब्द पोस्टमैन के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जो टी से प्रारंभ होकर एम पर समाप्त होते हैं। देखो, टी से प्रारंभ होकर कहाँ पर समाप्त होते हैं, एम पर समाप्त होते हैं। मतलब इसमें टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इनको तो लास्ट में रखना है, इनको तो टी और एम को कहाँ पर रखना है, लास्ट में। और बीच में कितने शब्द आएंगे, 5। ठीक, तो इनको पांचों को किस प्रकार से हम लोग लिखें, जैसे यहाँ लिखें टी और इसे इधर लिखें एम, इसके बाद में पी ओ एस, ठीक है, ए और एन इनको ही हमें क्या करना है, चेंजमेंट करना है। फिक्स कितने रखना है, टी और एम को, 2 शब्दों को। तो टोटल है 5। तो इनको कितने प्रकार से रखा जा सकता है कि स्थान ना बदले, तो ये टोटल कितने हैं, 5 फैक्टोरियल के प्रकार से रखा जा सकता है। तो 5 फैक्टोरियल का मान जानते होंगे, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ज़्यादा बेसिक नहीं बताते हैं क्योंकि आप लोग बच्चे नहीं हैं। ठीक है 4 पंचे 20, 3 दूनी 6, कितना हो गया 12, तो 120। आंसर आ गया कितना अपना, 120। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है यदि एन पी आर इजकल टू कितना, इतना है, एन पी आर इजकल टू 720 है। ठीक है, तो एन सी आर कॉम्बिनेशन निकालना है, परमिटेशन दिया गया इतना। तो हम लोग करते क्या है, जानते हो आप क्या ठीक है, देखो एन पी आर इजिकल टू कितना है, 720 इंटू इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें एन सी आर का फार्मूला रखेंगे अभी जो हमने पहले बताया था, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल। ठीक है, इजिकल टू 720 इंटू एन सी आर का फार्मूला लिखेंगे, एन फैक्टोरियल अपॉन कितना, आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल। ठीक है, तो वी गेट, इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, देखो ये से ये ख़त्म, ये से ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, कितना बचा, आर फैक्टोरियल बराबर कितना, 720। और 720 को कैसे लिख सकते हैं, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, है ना। और ये किसके बराबर आ जाएगा, 720 के। और ये है कितना, ये किसका प्रसार लिखा हुआ है, ये 6 फैक्टोरियल का प्रसार लिखा हुआ है, किसका, 6 फैक्टोरियल का मान लिखा हुआ है। तो आर फैक्टोरियल का मान कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल, मतलब आर का मान कितना हो जाएगा भैया, 6। ठीक, तो ऑप्शन नंबर दूसरा पहला करेक्ट। अगला सवाल देखो, लिखा यदि यदि संख्या ठीक है, हाउ मैनी डिफरेंट 9 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म द नंबर 4 4 5 5 7 7 8 8 8 बाई रीअरेंजिंग इट्स डिजिट्स सो दैट द और डिजिट्स, ठीक है, ऑक्यूपी इवन पोजीशन। इससे कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 9 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, इनको पुनर्व्यवस्थापित करके। कि याद रखना, विषम अंक सम
स्थानों पर रहे। जो विषम अंक है वो कहाँ पर रहना चाहिए, सम स्थानों पर रहना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। देखो लिखेंगे इन सच एन, अब इंग्लिश में स्टार्ट किए, इंग्लिश में ही कर देते हैं, अरेंजमेंट एस डिस्क्राइब्ड ओके ऑफ 9 digit there are 4 even position, ठीक है ना, position and 5 odd position and hence number of ways, कितनी रास्ताएं, टू अरेंज odd digits at even position बराबर कितना है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 एंड नंबर ऑफ ways to arrange even, ठीक है, डिजिट्स एट ऑड पोजीशंस, ठीक है, कितनी है, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इजिकल टू कितना आएगा, इसमें इसको हल करने पर आएगा 10, ठीक है। तो अब हम लोग लिख देंगे 10 नंबर ऑफ सच डिजिट्स, कितना 10 इंटू 6 इजिकल टू कितना 60, ओके। तो आंसर नंबर इज डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 17 खिलाड़ी जिनमें से केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, ठीक है, 17 खिलाड़ी हैं जिनमें से केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, बचे 12। इनमें से 11 क्रिकेट की टीम जिसमें से ठीक 4 गेंदबाज हों, 11 में से 4 कितना है, गेंदबाज हैं। तो इसके चयन तरीकों की संख्या ज्ञात करो। देखो टोटल नंबर कितने हैं वे लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज, कितनी रास्ताओं से हम लोग चुन सकते हैं। देखो 12 थे, ठीक है, और 12 में क्या करना है, कॉम्बिनेशन लेना है इनका, 12 में से 7 चुने जा रहे हैं, ठीक है। तो और प्लस इधर 5 खिलाड़ी गेंदबाजी में, 5 खिलाड़ी गेंदबाजी में, ठीक, और कितने चुने जा रहे हैं, 4 गेंदबाज चुने जा रहे हैं, ठीक। तो इनका मान निकाल लो, बस वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इनको सॉल्व करने पर क्या आएगा, ध्यान तो 3960 कर लेना इनको, 3960। अगला सवाल लिखा है अंकों 1 2 3 4 5 एवं 6 में से मात्र 3 अंकों को एक साथ लेकर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो ये टोटल यहाँ तक कितने 1 2 3 4 और 5 और 6 हैं, ठीक है। इनमें से 3 अंक लेने हैं तुमको, 3 अंक लेने। अब इनसे पूछ रहा है कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो देखो ये कितने हैं, टोटल
टोटल कितने हैं 6, चुनने कॉम्बिनेशन कितने का बनाना है 3 का। निकालो ज़रा कितना आएगा इसका मान, क्या आएगा इनका मान, इनका मान आएगा 20। ठीक, अब 100 नंबर ऑफ द 10 फॉर्मली नंबर 3 फैक्टोरियल से इसमें और मल्टीप्लाई कर देना है। 20 में से 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना 20 इंटू 3 फैक्टोरियल, बचा कितना 20 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इजिकल टू कितना आया 120। ठीक है ना, 120 ही हो गया तुम्हारा आंसर। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में है 12 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करो। 12 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या, तो लिखेंगे द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन कितना हैविंग 20 साइड्स इज 12 हैं और 12 में विकर्णों की संख्या चुनना है हमको, तो लिखेंगे 12C कॉम्बिनेशन 2 माइनस का 12 कितना आ जाएगा 12 गुणे 11/2 और माइनस का 12 सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 66 माइनस 12 इजिकल टू आ गया कितना 54। ठीक है, अगला सवाल, अगले सवाल में है एक वृत्त में स्थिर 21 बिंदुओं से बनी जीवाओं की संख्या बताओ। 21 बिंदुओं से बनी एक वृत्त है, इसे वृत्त है, ठीक है ना, वृत्त है। अब इसमें 21 बिंदु हैं टोटल, इसमें जो है जीवाओं की संख्या पूछ रहा है। ठीक, इसमें टोटल कितने 21 हैं, तो लिखेंगे नंबर ऑफ चॉर्ट ज्वाइनिंग, नंबर ऑफ चॉर्ट्स ज्वाइनिंग्स कितने 21.21, ये क्या हुआ भैया 21 पॉइंट। अब ऑन द सर्कल, ठीक, कितना 12C2 इजिकल टू कितना आया 21 फैक्टोरियल बटे 19 फैक्टोरियल है ना, इंटू 2 फैक्टोरियल। मान निकाल दो इनका मान आ जाएगा 210 इज योर आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखो लिखा जा रहा है इफ़, ठीक है, इफ़ n इक्वल टू इतना और NC2 इक्वल टू इतना, ठीक है, मतलब कितना ये पूछ रहा है, ठीक है ना, तो इसमें लिखेंगे n इक्वल टू MC2 इजिकल टू m फैक्टोरियल बटे m-2 और इधर फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बराबर m-1 बटे कितना 2। ठीक, नाउ NC2 इजिकल टू n फैक्टोरियल बटे n-2 और n-2 फैक्टोरियल और ये आएगा 2 फैक्टोरियल बराबर देखो क्या आया n-1 अपॉन कितना 2। ठीक, अब आगे सॉल्व करेंगे इनको, देखो m-1 अपॉन कितना 2, फिर इधर आया m-1 अपॉन 2 - 1 सब के बटे कितना आया 2। ठीक है ना,
सबके बटे क्या आया 2। आगे इनको सॉल्व करेंगे, m का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर अंदर, और इधर जो नीचे बराबर होगा इसमें एलसीएम लेके वो नीचे कर लेंगे। देखो ज़रा क्या आया यहाँ पर m-1, और इसको इधर गुणा करके सॉल्व कर देंगे, इसको आ जाएगा ये m-2 और m-1 अपॉन कितना 2 इजिकल टू यहाँ पे लिखेंगे 3 अपॉन m+1। ठीक, इधर आया m, फिर इधर m-1, इधर m-2, फिर m-3 इस फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इजिकल टू m-3 का फैक्टोरियल बराबर, देखो कितना आया 3। रुको दूसरे पेज में चलते हैं, देखो क्या आया 3m-1 का फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल और m-3 का फैक्टोरियल बराबर। देखो ये कहाँ से आया, ये आया चूँकि आप जानते हो NCR इजकल टू क्या होता है n फैक्टोरियल, फार्मूला होता है ना n फैक्टोरियल, और इधर r फैक्टोरियल अपॉन n-r का फैक्टोरियल। ठीक, वेयर m इजकल टू कितना है, सॉरी m इजकल टू कितना है, n इजकल टू है m+1 और r इजकल टू कितना है 4। इसमें वैल्यू रख देंगे, कितना आ जाएगा 3m+1 और c 4, कॉम्बिनेशन 4। ये हो गया तुम्हारा आंसर। जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही था, डी। देखो डी ऑप्शन इज करेक्ट। जो हरियाणा टीजीटी के आए हैं वो बढ़िया सवाल आए हैं, थोड़े मजबूत। अगला सवाल है, 5 बालक एक टूर्नामेंट में भाग लेते हैं। प्रत्येक को अन्य प्रत्येक के साथ खेलना है। उन्हें कितने खेल खेलना चाहिए, मतलब अन्य के साथ खेलने में कितने होंगे, 2 बच्चे लगेंगे और टोटल हैं कितने 5। तो कितना क्या निकालना है 5c2 का मान निकाल लो। कैसे निकलेगा, n का मान कितना होता है, देखो ये होता है ना सूत्र NCR इजकल टू क्या होगा n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल और बटे n-r का फैक्टोरियल। तो ये n है और ये है तुम्हारा r। ठीक, तो n फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल बटे r का फैक्टोरियल मतलब 2 का फैक्टोरियल है ना, और इनटू इधर कितना है n का मान कितना है 5 माइनस का 2 का फैक्टोरियल इजिकल टू 5 को कैसे लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर बटे इसमें क्या आएगा 2 इंटू 1 इंटू इसमें कितना बचेगा 3 फैक्टोरियल, तो 3 को लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो 3 इंटू 2 इंटू 1 ये ख़त्म हो गया, ये 2 से 2 ख़त्म, बचा कितना 5 दूनी 10 ही तो बचा है ना। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या हो गया 10 इज करेक्ट। अगला सवाल है लिखा हुआ है सरल रेखाएं, ठीक है ना, सरल रेखाएं L1 L2 L3 समांतर है, ठीक है, समांतर है। अब द स्ट्रेट लाइन L1 L2 L3 आर पैरेलल एंड लाई इन द सेम plane. A total number of m points are taken on L1 and n points on L2, k points on L3. The maximum number of triangles form with vertical as these point are. ठीक है, इसको सॉल्व करना है, क्या लिखेंगे, अब देखो शुरू करते हैं। टू फॉर्म ट्रायंगल लिखेंगे, टू फॉर्म
अ ट्रिंगुलर ट्रैंगल 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, मस्ट बी chosen in the plan, hence total number of triangular formed is given by कितना m प्लस n प्लस कितना k, कॉम्बिनेशन कितना 3, इसका वैल्यू कॉम्बिनेशन 3, फिर माइनस कितना लिखेंगे m c3, फिर n c3, फिर माइनस k c3, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करेगा अपना, सी नंबर। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है जो बहुत परीक्षाओं में पूछा गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। एक बहुभुज में 44 विकर्ण, इनमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। अभी जो टीजीटी परीक्षा हुई थी, यूपी की, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको सॉल्व करने के लिए लिखेंगे। चलो शुरू करते हैं, 1 मिनट, हाँ शुरू करते हैं। लेट द number of polygons side is n, then we have nc2 minus n इजिकल टू कितना है 44, तो n माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2 माइनस n इजिकल टू कितना है 44। सॉल्व करते हैं इसको, n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n इजिकल टू कितना 88 आ गया ना, 44 दूना 88, और इधर n स्क्वायर माइनस का 3n माइनस का 88 बराबर कितना 0। इसको कर देंगे हम लोग क्या फैक्टर, n माइनस 11 आएगा और n माइनस आ जाएगा प्लस का 8 बराबर कितना 0। तो n बराबर 1 तो 11 है, 1 n बराबर कितना है माइनस 8, तो ये तो रहेगा नहीं, ठीक। n बराबर कितना आ जाएगा इसमें 11, आंसर नंबर ए 11 इज करेक्ट। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, कुंज बिहारी शेरदास।